ब्लड प्रेशर हाई रहना सिर्फ एक नंबर का गेम नहीं है। ये धीरे धीरे हार्ट, किडनी एवं ब्रेन को डैमेज करता है। इसी डेंजरस साइलेंट किलर को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर यूज करते हैं एक पावरफुल मेडिसिन, टेल्मा, जिसे हम टेल्मीसार्टेन भी बोलते हैं। क्या ये मेडिसिन सेफ है? कब लेना चाहिए? इसके सही डोज क्या है? साइड इफेक्ट कौन से होते हैं? और कौन लोगों को ये मेडिसिन बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए? आज सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में इजी एग्जांपल के साथ समझेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए टेल्मा टैबलेट को डिटेल्स में समझते हैं। दोस्तों, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने वाले मेडिसिन बहुत सारे हैं, पर टेल्मीसार्टेन एक लेवल ऊपर है। टेल्मीसार्टेन एआरबी यानी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ग्रुप की ड्रग है। नाम कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन काम बहुत सिंपल है। ये बॉडी के उन केमिकल्स को रोक देती है जो ब्लड वेसल को टाइट कर देते हैं। जब ये टाइटनिंग बंद होती है तो ब्लड वेसल्स रिलैक्स होते हैं और बीपी नेचुरली नीचे आ जाता है। अब सवाल उठता है, टेल्मीसार्टेन को क्या स्पेशल बनाता है? क्यों डॉक्टर इसको बार बार चूज करते हैं? सबसे पहले ये 24 घंटे तक बीपी कंट्रोल देता है और बीपी को धीरे धीरे स्मूथ तरीके से कम करता है, बिना सडन ड्रॉप के। दूसरा, ये हार्ट और किडनी दोनों को प्रोटेक्ट करता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका बीपी बहुत हाई रहता है। और तीसरा, टेल्मीसार्टेन लॉन्ग टर्म यूज के लिए सेफ माना जाता है और इसका साइड इफेक्ट रिस्क भी काफी कम होता है। अब हम देखेंगे टेल्मीसार्टेन बॉडी के अंदर काम कैसे करता है। बॉडी का रास सिस्टम यानी रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक इमरजेंसी बीपी कंट्रोल सिस्टम होता है। जब बॉडी को लगता है कि ब्लड कम आ रहा है या बीपी लो है, तो किडनी एक हार्मोन रिलीज करती है, रेनिन। रेनिन एक चेन रिएक्शन स्टार्ट करता है जिसमें एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बनता है। एंजियोटेंसिन 2 सबसे डेंजरस पार्ट होता है। ये ब्लड वेसल को टाइट करता है, सॉल्ट वाटर को बॉडी में होल्ड करवाता है और हार्ट को ज्यादा प्रेशर में काम करवाता है। इसके रिजल्ट स्वरूप ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है। लेकिन कभी कभी ब्लड प्रेशर ज्यादा हाई हो जाता है, इससे हार्ट और किडनी पर प्रेशर पड़ता है। अब टेल्मा का मैजिक यहाँ शुरू होता है। टेल्मीसार्टेन रास सिस्टम के टाइटनिंग सिग्नल को ब्लॉक कर देता है, जिससे ब्लड वेसल रिलैक्स होते हैं, ब्लड प्रेशर नेचुरली नीचे आ जाता है और हार्ट एवं किडनी प्रोटेक्टेड रहता है। टेल्मा की डोज कोई अंदाजा लगाने वाली चीज नहीं है। ब्लड प्रेशर का लेवल, उम्र, किडनी एवं लीवर की हेल्थ सब कुछ चेक करना होता है। ये सिर्फ डॉक्टर की डिसीजन मेडिसिन है। मैं बस आपको जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। टेल्मा 20 mg टैबलेट, ये डोज यूजुअली उन लोगों को दी जाती है जिनका ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई होता है, जैसे 130 से 140। ये स्टार्ट डोज होता है। टेल्मा 40 mg टैबलेट, ज्यादातर पेशेंट का ब्लड प्रेशर 140 से 160 सिस्टोलिक होता है। उनके लिए डॉक्टर्स का पहला चॉइस होता है टेल्मा 40। ये ब्लड प्रेशर को दिन भर स्टेबल रखता है। टेल्मा 80 mg, अगर ब्लड प्रेशर 160, 170 या 180 के आसपास रहता है या फिर लॉन्ग टाइम से बीपी कंट्रोल नहीं मिल रहा, तो डॉक्टर टेल्मा 80 mg चूज करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग एक्टिंग डोज। अगर सिंगल टेल्मीसार्टेन से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में ना आए, डॉक्टर कॉम्बिनेशन टैबलेट प्रेस्क्राइब करते हैं, जैसे टेल्मा एच या टेल्मा एएम। इन कॉम्बिनेशन से ब्लड प्रेशर फास्टर और डीपर कंट्रोल होता है। टाइमिंग, टेल्मा दिन में एक बार लेना होता है और बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग, क्योंकि ब्लड प्रेशर का पीक ऊपर जाता है सुबह के टाइम। रोज सेम टाइम पे लेने से रिजल्ट अच्छा मिलता है। अब हम देखेंगे टेल्मा का यूज कहाँ होता है। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट यूज हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। ऐसा समझ लो, टेल्मा ब्लड वेसल को रिलैक्स करती है, जिससे ब्लड प्रेशर नेचुरली नीचे आता है। हार्ट को प्रोटेक्शन देना, जैसे ब्लड प्रेशर हाई होता है तो हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है।
टेल्मा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके हार्ट का वर्कलोड कम कर देती है। इससे हार्ट आराम से रहता है। किडनी को सेफ रखना। जिनको डायबिटीज के साथ हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, उनकी किडनी डबल स्ट्रेस में रहती है। टेल्मा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके किडनी के टाइनी फिल्टर को प्रोटेक्शन देती है। इसीलिए डॉक्टर्स डायबिटीज पेशेंट में बहुत यूज करते हैं। स्ट्रोक का रिस्क कम करना। जब ब्लड प्रेशर स्टेबल होता है, ब्रेन की ब्लड वेसल सडन बर्स्ट नहीं होता। इसीलिए टेल्मा लॉन्ग टर्म में स्ट्रोक का रिस्क क्लियरली रिड्यूस करता है। लॉन्ग टर्म में बीपी को स्टेबल रखना। ये एक डेली लॉन्ग टर्म मेडिसिन है। रेगुलर यूज से ब्लड प्रेशर बार बार ऊपर नीचे नहीं होता, एकदम कंट्रोल रेंज में रहता है। कुछ पेशेंट में जब हार्ट वीक हो जाता है, टेल्मा उनकी ब्लड वेसल को रिलैक्स करके सर्कुलेशन इंप्रूव करती है, जिससे हार्ट फेलियर का रिस्क कम होता है। अब चलिए साइड इफेक्ट को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। दोस्तों, टेल्मा के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं जो यूजुअली माइल्ड होते हैं, जैसे लाइट हेडेक, मतलब ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते वक्त हल्का सिर दर्द। कभी कभी डिजीनेस हो सकता है, स्पेशली जब बीपी थोड़ा ज्यादा लो हो जाए। वीकनेस, बॉडी थोड़ी सी रिलैक्स्ड और टायर्ड फील कर सकती है। ड्राइनेस, मुंह या स्किन में हल्का ड्राइनेस आ सकता है। और कभी कभी पेट में थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। ज्यादातर लोगों में ये साइड इफेक्ट हल्के होते हैं और थोड़े टाइम में ठीक हो जाते हैं। ध्यान रहे, अगर आपको बहुत लो बीपी जैसा फील हो, कंफ्यूजन हो, धड़कन स्लो हो या पोटेशियम हाई होने के साइन, या यूरिन कम होना या स्वेलिंग बढ़ना, तो ये डेंजर साइन है। ऐसे सिम्टम्स आए तो डॉक्टर को तुरंत कांटेक्ट करें। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रीकॉशन की, जो आपको टेल्मा लेने से पहले जरूर जाननी चाहिए। किडनी प्रॉब्लम वालों में टेल्मा का डोज केयरफुली दिया जाता है, क्योंकि किडनी पर एक्स्ट्रा लोड पड़ सकता है। लीवर डिजीज हो तो मेडिसिन बॉडी में स्लोली प्रोसेस होती है, इसीलिए डोज डॉक्टर डिसाइड करते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम टेल्मा बिल्कुल सेफ नहीं है, इससे बेबी को नुकसान हो सकता है। हाई पोटेशियम लेवल वाले पेशेंट में टेल्मा पोटेशियम और बढ़ा सकती है, जो हार्ट के लिए रिस्की हो सकता है। अल्कोहल पीने से बीपी अचानक ज्यादा लो हो सकता है, जिससे चक्कर या बेहोशी सा फील हो सकता है। और अगर आप पहले से कोई बीपी की मेडिसिन ले रहे हो, तो टेल्मा स्टार्ट करने से पहले डॉक्टर को जरूर बताओ। इसीलिए टेल्मा हमेशा डॉक्टर की सलाह से लो। अपनी मर्जी से डोज चेंज या बंद ना करो। सेफ यूज ही बेस्ट ट्रीटमेंट है। टेल्मा ओवरडोज से बीपी इतना लो हो सकता है कि बॉडी को खून की फ्लो कम पड़ जाए, जिससे ब्रेन, हार्ट एवं किडनी को सडन डैमेज का रिस्क होता है। मतलब सिचुएशन सीरियस हो सकती है। अगर आपको चक्कर आ रही हो, बेहोशी जैसा फील हो रहा हो, पल्स वीक लग रही हो या हार्ट बीट स्लो हो रही हो, साथ में एक्सट्रीम वीकनेस हो, तो समझ लीजिए ये ओवरडोज का साइन है। ये इमरजेंसी सिचुएशन होती है। टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो, सीधे हॉस्पिटल जाओ। टेल्मा नाम तो फेमस है, पर इंडिया में टेल्मी सार्टेन के डजन्स ऑफ ब्रांड अवेलेबल है, जैसे टेलिस्टा, टेल्मिकाइंड, टैजलॉक, टेलसार, टेलजी, एरिटेल और बहुत सारे। अब सवाल कौन सा बेस्ट है? सच ये है, सबका कॉम्पोजिशन सेम, इफेक्ट सेम, एक्शन सेम, तो टेंशन मत लो। टेल्मी सार्टेन कहीं भी लिखा हो, आप कॉस्ट और अवेलेबिलिटी के हिसाब से कोई भी ब्रांड यूज कर सकते हो। ब्रांड बदलने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इंग्रेडिएंट सेम तो मेडिसिन सेम। दोस्तों, अगर आज की इंफॉर्मेशन ने आपको जरा सी भी क्लैरिटी दी है, अगर आपको लगा कि हाँ, ये नॉलेज किसी की जिंदगी बदल सकती है, तो लाइक और शेयर जरूर करना एवं हेल्प आरएक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपका एक छोटा सा क्लिक किसी दूसरे की हेल्थ को बचा सकता है।